मेरा नाम ताहिर शाह है। मैं बखर का रहने वाला हूँ। बखर में ज़मींदार हूँ और को तकरीबन अरसा 10 साल से मैं बखर में बतौर प्रोग्रेसिव फार्मिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे बखर में हमारे यहाँ 2 किस्म की ज़मीन है। एक कच्चे की ज़मीन है और एक थल की मेरा ज़मीन है। कच्चे की जो ज़मीन है वहाँ पे वो तकरीबन 70% थल की ज़मीन है और 30% जो है वो कच्चे की ज़मीन है। कच्चे की ज़मीन में हम 2 किस्म की फसलें यहाँ पे काश्त करते हैं। एक वहाँ पे हम गन्ना काश्त करते हैं, बाकी वहाँ पे गंदम होती है, मूंगी की फसल होती है और बाकी मकई वगैरह भी होती है, लेकिन मकई हमारे यहाँ बहुत कम होती है। गन्ना और मूंगी और गंदम ये कच्चे में ज़्यादा होती है। 70% जो हमारी ज़मीन है वो मेरा ज़मीन है और बारानी ज़मीन है। अब उस 70% में भी जो 20% है वो मेरा है और 50% बारानी है। जो 50% बारानी है उसमें 50% के ऊपर चना काश्त होता है। और बखर ज़िला की जो सबसे बड़ी फसल है हमारी वो चने की फसल है। चने की जो फसल है हमारी पूरे पाकिस्तान में जो हमारी चने की फसल होती है उसका 40% जो है वो बखर प्रोवाइड करता है। पूरे पाकिस्तान की 40% शेयर जो है चने का वो बखर में होता है। और बखर इस हवाले से उसको अगर मज़ीद उस पर तवज्जो दी जाए तो उसमें मज़ीद प्रोडक्शन इंक्रीज़ भी की जा सकती है। अब ये जो सीज़न है मार्च के एंड का सीज़न, इसमें जो हमारी चने की फसल है उसमें सुंडी और मुख्तलिफ़ किस्म की जो कीड़े आते हैं वो हमला करते हैं। इस दौरान हम 2 किस्म के स्प्रे करते हैं। उसमें हम फोसिटाइल वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह के और बाइफेंथ्रीन वगैरह के ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हम स्प्रे करते हैं। उससे हमें रिज़ल्ट बेहतर मिलते हैं। हमारी जो बारानी फसल है चने की उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हम स्प्रे करें। मैंने भी तकरीबन 100 एकड़ के ऊपर चना काश्त किया हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। अब चने का जो मिस्सा होता है, जो चने को जब हम थ्रेशर करते हैं तो उससे जो हमें मिस्सा हासिल होता है वो हम आम इस्तेमाल में यूज़ कर देते हैं, जानवरों के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर उसको हम यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री लगाई जाए, अब दुनिया का जो फाइन क्रीन पेपर है वो मिस्से से तैयार होता है। अब चना जो है, चना भी हमारे यहाँ 2 किस्म का होता है। एक वाइट चना है और एक ब्लैक चना है। वाइट चना सफ़ेद रंग का होता है, ब्लैक जो है वो रेड ब्लैकिश होता है। एक रेड ब्लैकिश होता है और एक प्योर रेड होता है। वो उससे हम दाल बनाते हैं, वो दालों के लिए यूज़ होता है। और बखर का जो चना है वो पूरे पाकिस्तान की सबसे जो बेहतर दाल है, सबसे जो अच्छी दाल है वो बखर के चने से बनती है। बखर के अगर ज़मींदारों को गवर्नमेंट इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करे या उनको मज़ीद को थोड़ा सा बेहतरी के लिए, तो इसकी जो प्रोडक्शन है उसको हम मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब जो हमारे यहाँ लैंड है, बारानी लैंड जो है वो बहुत सारी लैंड ऐसी है कि जिसको हम गवर्नमेंट की मशीनरी यूज़ करके उसको हम लेवल कर सकते हैं। और उस पर हम जो पानी का हमारा लेवल है वो कोई इतना ज़्यादा नीचे नहीं है। पानी का लेवल हमारे यहाँ थल के एरिया में जो है वो 40 to 50 फीट के ऊपर हमें पानी अवेलेबल है। उसके ऊपर हम सोलर के ऊपर, और सोलर जो है इस टाइम सबसे बेस्ट एनर्जी है जो गवर्नमेंट अगर ज़मींदारों को प्रोवाइड करे तो उसको यूटिलाइज़ करके हम चने की फसल में उसको हम इरिगेशन करके, क्योंकि जब बारिशें नहीं होती तो बखर में चने की फसल नहीं होती। बारिशें ना होने, अब इस सीज़न में भी 50% जो बारानी हमारी लैंड है वो उसी तरह खाली पड़ी है। उस पर लोगों ने इस वजह से चना काश्त नहीं किया कि वहाँ पे जो है वो नमी नहीं थी। चने की काश्त से पहले जो बारिशें नहीं हुई तो नमी ना होने की वजह से 50% ज़मींदारों की ज़मीनें खाली पड़ी हैं और इस तरह उनकी जो माली पोजीशन है वो भी मज़ीद कमज़ोर होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर इस तरफ तवज्जो दे कि जो बहुत सारे छोटे ज़मींदार हैं या बड़े ज़मींदार हैं उनको सोलर के ऊपर ट्यूबवेल लगा के सोलर एनर्जी अगर प्रोवाइड कर दी जाए और उसमें गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज़ करे, सब्सिडाइज सिस्टम के तहत गवर्नमेंट उनको अगर असिस्टेंस प्रोवाइड करे तो इसमें हम मज़ीद प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं।